धन्यवाद करेंगे रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए। परमेश्वर को हाथ उठा के दिन भर के लिए परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला और दिन भर अपने आंखों की पुतली की नाई हमें देखते रहा, अपने दूतों को भेज के छावनी की हमारी रक्षा करते रहा। धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठा के दिन भर उसकी करुणा हम पे हालेलुया होते रही, उसकी दया हम पर और ज़्यादा होते रही। उसने हमें चिकने चिकने भोजन से तृप्त किया। जब हम संध्या और रात्रिकालीन में प्रवेश कर चुके हैं, अपने हाथों को उठाए और धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता, मैं रात के एक एक पहर उठकर यहोवा को धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर करूँगा। उसने दिन भर, जैसे दाऊद कहता है, मैं दिन भर यहोवा की स्तुति 7 बार करता हूँ। हालेलुया। और जैसे दाऊद करता है वैसे हम भी उसकी स्तुति करें, उसको प्रसन्न कर रहे। बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सचमुच हालेलुया। विश्वास एक अनदेखी वस्तु और आशा की गई वस्तु का निश्चित प्रमाण है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, इस रात आज आप विश्वास करें कि जो दिन भर आपने विश्वास से मांगा है वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है, यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए, हर एक उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में कर चुका है। जैसे उसने अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा की थी, हालेलुया, कि मैं तुझे हालेलुया राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। जो तुझको आशीषित करेगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने, हम अब्राहम की बीज हैं, यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है। जो हमें आशीष देता है वो आशीषित है और जो श्राप देता है वो श्रापित है। सचमुच हम धन्यवाद करें ऐसे परमेश्वर का जिसने हमें अपने समान स्वरूपता में बनाया और हमें उस परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से जोड़ दिया, जो विश्वास का महान पिता था, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, जब वो बूढ़ा हो भी चुका था, 100 वर्ष का था और सारा की गर्भ मरी हुई सी थी, तो भी उसने अविश्वास की दशा में हालेलुया परमेश्वर पर हालेलुया विश्वास किया। जब कुछ नहीं था उसने विश्वास किया। आइए हम हाथ उठा के परमेश्वर के और धन्यवाद करें। जब बाइबल कहती जब आप परमेश्वर के पास आओ तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सचमुच मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और मूसा ने यह विश्वास किया कि उसे लाखों लोगों की अगुवाई करनी। वैसे ही आप मेरे प्रिय, जब आप अपनी विपत्ति और परेशानियों पर परमेश्वर पर विश्वास करते हो और धीरज धरते हो, बाइबल कहती है कि जब परीक्षाओं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो तो इससे पूरे विश्वास के साथ धीरज में हालेलुया उसे सह लो। हालेलुया। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाए, तुम में किसी बात की घटी कमी ना हो। परमेश्वर आज आपके विश्वास को बढ़ाए यीशु मसीह में। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जो जीवन में विपत्तियाँ, समस्याएं, उसे परमेश्वर पर रख दो और परमेश्वर पर आशा और विश्वास करो। वो आपको हालेलुया समस्याओं से बाहर निकालेगा। वो अपना वचन भेज के आपको गड्ढों से बाहर निकालेगा। उसका वादा है पक्का, जैसे उसने इजरायलियों से वादा किया था कि मैं इस समय परमेश्वर हालेलुया तुम्हारा इतने साल बाद तुम्हें आके वहाँ से निकालूंगा। और सचमुच उसने अपनी आत्मा की अगुवाई में रात के बादल के खंभे और दिन में बादल के खंभे और आग के खंभे में परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इजरायलियों को कनान पहुँचाया। वैसे वो भी आपको हालेलुया चाहता है कि आप भी उसकी हर एक प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो। उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। उसका ये वादा है, बड़ी बड़ी बहुमूल्य दे के, प्रतिज्ञा दे के वो आपको संसारिक सड़ाहट से छुड़ाना चाहता है। वो चाहता है कि आप आनंद और शांति के साथ हालेलुया आपके अंदर बढ़ती जाए, ताकि आपका विश्वास बढ़ते जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़े। और परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक गलत मलिनताओं से, गलत संसारिक चीज़ों से दूर रहो। इस रात्रिकालीन हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, सब बातों के लिए उसको महिमा देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते जाएंगे। निरंतर उसकी महिमा करेंगे। अगर आपके बीच में कोई बीमार है, अपना हाथ उठा के परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जितने रोग आपने मिस्रियों पे भेजे तो उसमें से कोई भी मुझ पे नहीं पड़ेंगे। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है। आपको कैसा भी कोई रोग क्यों ना, अपने हाथों को उठाए परमेश्वर से कहे, परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने मेरे हर एक बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आप विश्वास करें कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। आपको कोई क्यों ना बीमारी हो, स्किन की एलर्जी हो, चाहे वो बांझपन की अवस्था हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर, आपका अगर अंग कोई मरा हुआ, ब्रेन, लीवर, किडनी, वही आत्मा जिसने मसीह को
को मुर्दों में से ज़िंदा किया, वही आत्मा आपके अंदर भी रहता है और आपके मरे अंगों को ज़िंदा कर रहा, और आपको अपनी महिमा की शक्ति के अनुसार आप अब हर एक वस्तु को आपकी जो जीवन में वश में नहीं, वो आपको अपने वश में करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपको ढाढ़स दे रहा, आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना, आज वो परमेश्वर आपको यहोवा राफा चंगा करने वाला, वो अपना वचन भेज के आपको चंगा कर रहा है। उस पर विश्वास रखे, रात सपन दर्शन में आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, और विश्वास से जो कुछ मांग लिया प्रतीति कर, वो आपके लिए हो चुका। हाथ उठा के धन्यवाद करें, प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपकी जीवन में गवाही आती है तो शेयर करें।